ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धियों तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बात हो रही है योगी जनों की। योगी जन कौन है? योगी जन का मतलब वो नहीं है जो हिमालय में जाके कुछ तपस्या कर रहे हैं। योगी जन मतलब जिन्होंने योग किया है, मतलब जिन्होंने भगवान से अपने आप को कनेक्ट किया है, जो कनेक्शन बनाए, योग स्थापित करे भगवान के साथ, कृष्ण के साथ। तो यानी कि योगी जन सबसे परफेक्टेड लोग कह सकते हैं। अगेन, योगी जन डज नॉट मीन अष्टांग योगी या कोई, है ना, तपस्वी जिसने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसने भी ये संबंध स्थापित किया है वो व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त किया। तो वो योगी जन क्या करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये योगी जन क्या करते हैं। आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होने का मतलब केवल यह है अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करना। आसक्ति रहित होकर कार्य, आसक्ति सहित कार्य है जब हम अपने आप को शरीर मानते हुए और शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानते हुए कार्य करते हैं। तो आसक्ति, जैसे मैं और मेरा, हम सुनते हैं मैं और मेरा में रहते हुए जो व्यक्ति कार्य करता है वो आसक्ति सहित कार्य करता है। आसक्ति रहित जो आत्मा के लेवल पे, यानी कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये सोच के जो कार्य करता है, तो आसक्ति रहित होकर शरीर मन और बुद्धियों और इंद्रियों से काम करता है वो भी। हाँ, शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव है वो शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और इंद्रियां भी नहीं है, है ना। जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में कि मन बुद्धि और इंद्रियां हम नहीं है, ये वास्तव में अलग है। जो हम सोचते हैं कि मेरे मन में आज ऐसा विचार आया, मेरा मन कर रहा है ये खाने का, या मेरा मन कर रहा है वहां जाने का, तो वो मन मैं नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इस मन से तो हम काम करवाते हैं। जैसा इसमें लिखा है, देखिए, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, हाँ, शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो मन से तो हम कर्म करते हैं, बुद्धि से भी करते हैं, यानी कि मैं ना तो बुद्धि हूं ना ही मैं मन हूं। जो हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है वो है आत्मा, परमात्मा का अंश। और इसका जो नेचर है वो हम सुनते हैं कई बार, वो ये पंचभूतों से, पंच तत्वों से नहीं बनती है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है इसका, सत्य चित और आनंद से बनती है। ये पंचभूतों से नहीं बनती, 5 एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है। वो क्या है? सत्य चित और आनंद। तो ये योगी जन क्या करते हैं, अपने शरीर को, क्योंकि इस वक्त ये आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, जिसमें शरीर है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी शरीर, मन भी है जो कि सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। तो ये सब है इसके अंदर। और एक और चीज के बारे में बात करेंगे श्रील प्रभुपाद, अहंकार के बारे में, जो अब हम सुनते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में 3 वस्तुएं होती हैं, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, हमने चर्चा करी थी कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम भगवत धाम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि जो है वो और अहंकार ये चिपका रहता है हमसे, हम आत्मा से। जब तक ये मन बुद्धि अहंकार है, इसका मतलब वो इच्छाएं, मन में क्या है, कोई संख्या नहीं है, इनन्यूमरेबल इच्छाएं, विचार, जो इनन्यूमरेबल जन्म और मृत्यु से हमारे अंदर आई। हमें कई सारे विचार आए, कई सारी इच्छाएं आई, वो असंख्य इच्छाएं इस मन के अंदर है। और बुद्धि भी इसी प्रकार से कंडीशनड हो गई है, मन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बुद्धि लग जाती है। जैसे कि कायदा तो ये कहता है कि माता पिता को बच्चों को डायरेक्ट करना चाहिए, ऐसे करो ऐसा मत करो, ये सही है ये गलत है। लेकिन कई बार देखा गया कि पेरेंट जो है बच्चों की डिजायर पूरी करने का माध्यम बन जाते हैं।
हाँ, उनका उनका बस यही, जैसे कि धृतराज जो है केवल बच्चे के डिजायर को पूरा करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। चाहे बच्चा कुछ भी बोले, चाहे बच्चा ये बोले कि द्रौपदी को यहाँ पे लाया जाए, उसके वस्त्र उतारे जाएं, तो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। तो उसी तरह से बुद्धि भी इज सपोज टू डायरेक्ट द माइंड, बट बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, तो बुद्धि जो है मन की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है, करप्ट है। इसको कहते हैं अशुद्धि। ध्यान रखिए, इसी को अशुद्धि कहते हैं। हम्म क्योंकि यही शब्द यहाँ पर यूज किया जाएगा, शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है मन, सबसे बड़ी अशुद्धि का कारण। इसके अंदर इच्छाएं, जो कि इसको बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। तो शरीर से छुटकारा मिल जाता है हमें, लेकिन दोबारा शरीर मिल जाता है इस मन के कारण। और बुद्धि इसकी सर्वेंट बन चुकी है। जो मन इच्छाएं कर रहा है, बुद्धि उसकी पूरी करने में प्रयास कर रही है। अपनी इंटेलिजेंस हम लगाते हैं। हाँ, हमारे पास मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है। हाँ, फिर भी हम उन हायर इंटेलिजेंस को कहाँ यूज करते हैं? मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। है कि नहीं? अपनी डिजायर्स को पूरे करने के लिए तो आदमी दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगाता है, इतना, इतने सपने संजोता है, इतनी प्लानिंग करता है। हाँ, वो सारी डिजायर्स हैं, उसको पूरा करने के लिए बुद्धि लगाता है। और जो अच्छे से लगा पाता है उसको हम सक्सेसफुल व्यक्ति कहते हैं। जिसने अपनी इच्छाओं को बड़ा अच्छे से पूरा किया, वो ही इज अ सक्सेसफुल मैन और पर्सन। तो मन बुद्धि इस प्रकार से अशुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि वो भौतिक डिजायर को पूरा करने में लग गए। अब इंद्रियां क्या करें? इंद्रियां तो बिल्कुल सर्वेंट ही हैं। जैसा मन बुद्धि बोलेंगे इंद्रियों को तो वैसा ही करना है। शरीर तो और भी डल है इससे भी ज्यादा, क्योंकि इंद्रियां हैं स्मार्ट सेंसेस। जैसे हाथ इज वेरी स्मार्ट, बहुत काम कर सकता है, पैर, आंखें। शरीर तो ये पूरा का पूरा ही है। हम्म? तो इस प्रकार से ये शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। ये बुद्धि, मन, मन तो सोर्स है। हाँ, और इंद्रियां ये सब अशुद्ध हो जाती हैं हमारी, जब हम इस संसार में आते हैं और भगवान को भूलकर यहाँ पर भोग करने की, एंजॉय करने की तैयारी करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम असंख्य कर्म कर देते हैं, और उन कर्मों के बहुत सारे फल खड़े हो जाते हैं। और बहुत सारी इच्छाएं, एक इच्छा के बदले में चार इच्छाएं और पैदा हो जाती हैं। एक पूरी होती है तो 10 पैदा हो जाती हैं। और इस प्रकार से व्यक्ति ये इन इच्छाओं को लेके, कर्मों के प्रतिफल को लेके बार बार जन्म लेता है। समझ में आया? व्यक्ति बार बार जन्म क्यों लेता है? एक तो इतनी सारी इच्छाएं, और इतने सारे कर्म फल जो हमने खड़े कर रखे हैं अपने कर्मों के, जिसका फल हमें भोगना है। कुछ फल पके हुए बढ़िया मिलेंगे, कुछ फलों में कीड़ा लगा होगा। यानी कि कुछ अच्छे रिएक्शन होंगे, कुछ बुरे रिएक्शन होंगे। हाँ, और सारी जबरदस्त डिजायर्स। तो इसलिए मरने के बाद ये मन हमें दूसरे शरीर में ले जाता है, और फिर तीसरे शरीर में ले जाता है। और हर शरीर में इच्छाएं कम नहीं होती हैं, इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। और उसके अलावा कर्म बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार ये परपेचुअल, निरंतर चलता रहता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए योगी जन क्या करते हैं? श्लोक में बता रहे हैं कि योगी जन क्या करते हैं, इन्हीं शरीर को, इसी मन को, इसी बुद्धि को, इसी इंद्रिय को यूज करते हैं। हम्म लेकिन इससे कृष्ण के लिए कार्य करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं शुद्धि के लिए कर्म। बस इतना ही करते हैं, जरा सा चेंज कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि कई बार आदमी का पेट खराब हो जाता है दूध पीने से। दूध में हल्की सी खटास डाल के दही बना के वही दूध पिला दिया जाता है तो पेट ठीक हो जाता है। हम्म? तो इसका मतलब प्रभुपाद बताते थे, इन्हीं संसार में कर्म करने से ही हम फंसे हैं। हम्म? और इस मन की इच्छाओं करने की वजह से हम फंसे हैं। अब इसी मन को जब हम भगवान में लगा देते हैं, तब इसकी इच्छाएं बदल जाती हैं। तो कहता है, ओहो आज इतना बढ़िया फल मिला है, भगवान को भोग लगाएंगे। आज इतना बढ़िया भगवान के कीर्तन करेंगे, आज भगवान का श्रवण करेंगे। मन करने लगता है धीरे धीरे। शुरू में तो नहीं करता है, धीरे धीरे ये मन ही आध्यात्मिक इच्छाएं करने लगता है। इसलिए ये मन ही हमारी शुद्धि का कारण बन जाता है। और ये शरीर तो बनता ही है, क्योंकि हम जप करते हैं, हरे ना हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं माला में, तो इसी हाथ का यूज करते हैं। हम आरती करते हैं तो इसी हाथ का यूज करते हैं। हाँ, न जाने कितने काम, पुस्तक पढ़ते हैं तो इसी हाथ पे पढ़ते हैं। इन्हीं आंखों को यूज करते हैं ध्यान दर्शन करने के लिए, इन्हीं कानों को यूज करते हैं। तो उसी शरीर को, उन्हीं इंद्रियों को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब योगी जन क्या ने इलाज करा कि अब तो बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो गई हैं, बहुत सारे कर्म फल इकट्ठे हो गए हैं, इसको खत्म करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्या? इन्हीं इंद्रियों को यूज करिए, इसी मन को यूज करिए कृष्ण की सेवा में। हम्म तो शुद्धि के लिए हमें केवल एकमात्र कार्य करना है। ध्यान रखिए, इस संसार में आने का एकमात्र कारण है हमारी अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब बता दिया हमने आपको, डिजायर्स।
उन डिजायर को शुद्ध करना एकमात्र कार्य है। अगर कोई पूछे कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है, हम इस संसार में क्यों हैं, एकमात्र कारण है, हम यहाँ पर शुद्धि के लिए हैं। जैसे मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि शिला प्रभुपाद अपने इंडिया में बीच में आए थे अपने फॉरेनर्स को लेके, शिष्यों को लेके, और वो लेक्चर दे रहे थे हिंदी में, और बेचारे वो भक्त जो है इतने डेडिकेटेड थे कि प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए बैठ गए। लेक्चर की एक लाइन भी समझ नहीं आ रही है, प्रभुपाद हिंदी में बोले जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बीच में प्रभुपाद एक ही लाइन बोलते हैं, यू हैव टू वर्क फॉर योर प्यूरिफिकेशन। और बस, है ना, आई थिंक मैंने ये सुना था यमुना देवी माता जी से, जो बहुत अच्छी भक्ति कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आया पूरे लेक्चर में, केवल यही वर्ड समझ में आया और हमें मिल गया। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें केवल शुद्धिकरण के लिए काम कर रहा है। क्या मतलब है इसका? या क्रीम पाउडर पोत के या बाल मुंडवा के या कुछ, शुद्धिकरण का मतलब है अ, अशुद्धि को दूर करना। अशुद्धि था इच्छाएं, और शुद्धिकरण क्या है? वही इच्छाएं। अशुद्धि था अपने लिए इच्छाएं, शरीर के लिए इच्छाएं, संसार के लिए, मैं और मेरा के लिए इच्छाएं। और शुद्धिकरण क्या है? शुद्धिकरण का टेस्ट है जब हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाए, कृष्ण से संबंधित हो जाए, हमारे भगवान के धाम में जाने से रिलेटेड हो जाए, दूसरों को भगवान के धाम में ले जाने से रिलेटेड हो जाए, तो समझ लीजिए शुद्धिकरण हो चुका है। इसके बीच में, हाँ, बीच के प्रोसेस में हम बहुत मेहनत करते हैं शुद्धिकरण के लिए। तो ये बता रहे हैं योगी जन ये कार्य करते हैं, शुद्धिकरण के लिए ही कार्य करते हैं। पर वह बता रहे हैं कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों ना लगे, क्यों ना दिखे, बहुत सारे काम कर रहा है, इसको कर्म के फल क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि ये शुद्धिकरण से कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है, उसमें अहंकार नहीं रहता। अहंकार के बारे में हमने आपको नहीं बताया। जो मन बुद्धि तो आपने सुना था, सूक्ष्म शरीर में तीसरी वस्तु होती है अहंकार, यानी कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स ईगो, इन द सेंस कि मैं ये शरीर हूं, मैं फलाना, मेरा फलाना नाम है, हुँ? मैं सुनील शर्मा हूं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स ईगो, अहंकार। क्योंकि मैं ये नहीं हूं, क्योंकि जब मैं दूसरे शरीर में जाऊंगा तो मेरा नाम दूसरा हो जाएगा। मैं भारतीय हूं, नहीं, जब मैं दूसरे देश में जाऊंगा तो मेरा कुछ और नेशनैलिटी हो जाएगी। तो ये सारी, इसको अहंकार कहते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम सारे काम गलत करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो गई ना, तो उसके बदले में सारा काम भी गलत होगा। होगा कि नहीं? एक ऐसा बचपन में हम सुनते थे एक कहानी कि एक आदमी था, बहुत ही गरीब था, उसको, उसका हृदय में कुछ प्रॉब्लम हुई। कहानी है, जस्ट नॉट अ पौराणिक कहानी, बट समझने के लिए जरूरी है कि उसको कहीं से राजा का दिल लगा दिया किसी ने। उसका कुछ ऑपरेशन हुआ, उसको राजा का दिल लग गया। अब भिखारी तो था ही, दिल लग गया राजा का। अगले दिन उसने सारी, एक एक करके जो भी उस पर छोटा मोटा सामान था, उसने सबको बोला, आओ आओ आओ, ये लो, ये तुम्हें दान देता हूँ, ये तुम्हें दान देता हूँ, ये तुम्हें दान। अब झुग्गी झोपड़ी में जरा सा सामान पड़ा था, उसने सब लुटा दिया। हम्म तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसने काम ही गलत कर दिया। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी का पता होना जरूरी है, आदमी को पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली काम करे। जब हम ध्यान रखते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जब हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, अपने घर का, अपने ऑफिस का, या अपनी संपत्ति का, या किसी चीज का, तो हम अकॉर्डिंगली उसी भिखारी की तरह काम करते हैं, झुग्गी वाले की तरह, जो कि वास्तव में था झुग्गी वाला लेकिन राजा समझ रहा था। हम्म तो इसलिए सारी कहानी आइडेंटिफिकेशन की है। हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए मर भी रहे हैं, आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, और बड़े खुश होते हैं अपनी जब डेजिग्नेशन देखते हैं। जब हमें पापा बोला जाता है, मौसा बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो करेक्ट आइडेंटिटी क्या है? नित्य कृष्णदास। और उसी के लेवल पे काम करना। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसमें अहंकार नहीं रहता। इस प्रकार जब शुद्धि हो जाती है तो समझ जाता है, नो 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 नो, आई एम नो बडी बट आई एम कृष्णास इटर्नल सर्वेंट। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह स्वयं कृष्ण का है, और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तो कृष्ण से तुरंत जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? योगी बन जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, और उस अहंकार से रहित हो जाता है।
जिसके कारण वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। समझ में आया? व्हाट इज द परफेक्शन? दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ, कि हम हमेशा इस बात को समझें कि हम तो कृष्ण के दास हैं, और उसी लेवल पे कार्य करें और योगी बने। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।